मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय मां संतोषी, जय मां भवानी, जय मां तारा। जी हां दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे सुंदर ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, मिथुन राशि वालों दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी को इतना सावधान रहना होगा कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये भविष्यवाणी कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित किया गया है। आपका हर एक बातें सच्चाई बताने वाले हैं। अगले 24 घंटे में हो जाए सावधान मित्रों, आपका सर से छत कोई छीनने वाली है। एक जो मित्रों आपका था परिवार तोड़ा, फिर वही घटना फिर से आपके घर में घटने वाली है। आज मेरी इस भविष्यवाणी को अपने दोनों कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि आपकी कुंडली में इस बार जो लेखा जोखा आया वह साधारण नहीं है। कुछ समय से आपको किस्मत ने बहुत रुलाया, छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत सताया है। मुसीबतें हद से ज्यादा आपके जीवन में आई थी मित्रों, रोने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं यह आपको बता रहा हूँ कि अब घंटे में आप रोड, क्योंकि आपसे आपका परिवार भी दूर जा सकता है। वीडियो को अगर अपने अंत तक नहीं देखा तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। शनि देव विराजमान है और कहते हैं देव के फैसले के आगे किसी की नहीं चलती है। देव ही हमारी किस्मत, हमारा भाग्य, हमारा दुर्भाग्य, हमारा शुभ और अशुभ लिखते हैं। तो शनि देव का जो फैसला होगा वह साधारण नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो जो सावधानियां मैं आपको बताऊंगा, उन सावधानियां को जरूर वीडियो में कुछ खास उपाय भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उन्हें भी सुना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो देखिए मित्रों, आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि मुसीबत बहुत बड़ी है और अगर आपने जितना जल्दी इस वीडियो को सुन लिया उतना ही जल्दी आप फैसला लेने में कामयाब रहेंगे। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिख दीजिएगा। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यह मित्रों समय का पहिया घूमने वाला है। पिछले कुछ समय से आपके घर झगड़ा अखिलेश हो रहे थे, छोटी छोटी बातों पर परिवार बिगड़ रहा था कि वही घटनाएं आपके घर में घटना के पूरे आसार है। क्योंकि देखिए, आप मन मारना नहीं सीख रहे हैं। यदि आपको अपना परिवार साथ लेकर चलना है, आपको अपना घर बचाकर चलना है, तो आपके मन करने की कल जरूर सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हर बातों का जवाब नहीं दिया जा सकता है। मित्रों, आपका घर में जो महिलाएं हैं वह महिलाएं आपस में ही तू मैं कर रही है और घर का माहौल बिगड़ने की कोशिश कर रही है। तो घर की महिलाओं से विशेष निवेदन है कि इस वक्त अपने आप पर थोड़ा संयम बढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए मित्रों, जमाने लग जाते हैं घर बसाने में और एक छोटी सी बात पूरे घर को तोड़ देती है। अक्सर हर घर में महिलाएं क्या करती हैं कि छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है, फिर वही बात का पहाड़ बना देती है। बात का कुछ ज्यादा महत्व नहीं रहता है, लेकिन क्यों बढ़ाती है। और फिर कुछ लोग बाहर के आकर आग में घी डालने का। मित्रों, चाहे छोटी सी बात हो चाहे बड़ी सी बात हो, जितना ज्यादा हो सके चार दीवारी में ही बात को खत्म कोई और व्यक्ति छीन कर ले जा सकता है। कि एक बार मेहनत का लोग छीन सकते हैं, किस्मत का नहीं छीन सकते हैं। खून पसीना अपने बहाया है तो आपका थोड़ा सा दिल जरूर दुखी हो सकता है कि परमात्मा आपको वही देना चाहते हो जो आपका हो, किसी और का नहीं हो। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अपने मन को और अपने दिल को ज्यादा व्यतीत मत करना। मैं दुखी होने के कारण कुछ काम नहीं है। पिछले कुछ समय से अपनी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। पिछले समय में यदि आप या गिर गए थे या किसी ने चुरा लिए थे, तो मित्र देखिए, आने वाले समय में आपकी कुंडली में धन वृद्धि नामक शुभ योग बन रहा है। कि धन वृद्धि योग अगर किसी व्यक्ति में बनता है तो फिर उसे ना आगे देखने की जरूरत पड़ती है, ना पीछे देखने की जरूरत पड़ती है। पैसा इतनी मात्रा में, पिछले कुछ सब पैसा इतनी मात्रा में आता है कि वह अपने परिवार का पालन पोषण खुशी खुशी कर सके और अपने शौक भी पूरे कर सके। पिछले कुछ समय से मित्र आप सपने देख रहे थे। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत जरूर करना पड़ेगी। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ मित्र, में मेहनत नहीं की किस्मत में लिखा है स्मार्ट वर्क, क्योंकि स्मार्ट वर्क करके आप बहुत अधिक मात्रा में पैसा कमा सकते हैं। मित्रों, इस वजह से क्या होगा कि आपके जीवन में पैसे आने के मार्ग खुलेंगे। नहीं चलेगा कि पैसा कहां से आ रहा है। जिन लोगों को अपने पैसा उधार दिया था वह लोग आपका पैसा कहां पर अपने आप का पैसा निवेश किया था, वहां पर से आपको अच्छी मात्रा में रिटर्न मिलेगा। अब देखिए मित्रों, सब माया पैसों की है। पैसे हैं तो सब अपने हैं, तो कोई भी चाहे तो आप आजमा लो अपने ही लोगों को। और ध्यान रखिएगा कि दुख की घड़ी में जिस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आंधी रात को आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ था, उसे व्यक्ति के जीवन में अगर छोटी सी भी तकलीफ आती है तो आपको उसे धोखा नहीं देना है। उसे व्यक्ति की दहलीज पर आपकी असली सच्चाई यही है कि अगर कोई व्यक्ति रात विराट हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा भी उसके सुख में, लेकिन दुख में सबसे आगे हो। क्योंकि आज के समय के रिश्ते जो हैं खोखले होते जा रहे हैं। हर रिश्ता आज सिर्फ किसी मतलब से जुड़ा है। मतलब निकल जाने पर अपने ही साथ छोड़ जाते हैं और मतलब होने पर प्राय भी अपने हो जाते हैं। आप ऐसे जरूर होंगे कि जब उन्हें अपना मतलब निकालना होता होगा तब आपके घर आते होंगे, आपसे कोई कार्य करते होंगे, जैसे ही उनका मतलब निकाल पूरे समाज जैसे रिश्ते। और कीजिए कि आज के जीवन में इंसान का सबसे बड़ा कौन है, और छोटी सी विवाह पूरे समाज में, पूरे घर परिवार में बातें ऐसी ओदा जिससे कोई पराया हो। तो ये कभी कभी हमें एहसास दिलाते हैं कि
अपने कोई नहीं होते हैं, दिखाई सब देते हैं लेकिन होता कोई नहीं है। बाहर की छोटी सी बात किसी व्यक्ति के कान तक जा सकती है। मित्रों ध्यान रखिएगा कि अगर यह बात कान तक चली गई तो आपके परिवार की बदनामी होने में समय नहीं है। इतना जरूर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके माता पिता आपसे कुछ कह रहे हैं किसी घर के बारे में कुछ, आपको ध्यान से सुनिए गए कि अगर उन्होंने, समझो स्वाभाविक सी बात है, इसी सज्जन व्यक्ति के द्वारा आपके पुत्र या आपकी पुत्री के लिए एक बहुत लड़के का पैसा आपके यहाँ नहीं देखना है। उसके पास बड़ा घर है, उसके पास लंबी गाड़ी है, उसके पास बहुत पैसा है। देखिए पैसा, घर, लंबी गाड़ी, यह सब होना जरूरी है लेकिन इंसान दिल का साफ होना चाहिए। अगर किसी का दिल ही बुरा है कि सावन चलती रहती है या विचार में वह विलेन है तो तुरंत ऐसे रिश्ते को मन ही कर दीजिए, क्योंकि जीते जी अगर आप अपने पुत्र या अपनी पुत्री का जीवन नरक तो ही बड़ा बांधला। पैसों की माया बहुत गलत है। अगर एक बार कोई इंसान पैसों की माया में, इंसान को कोई भी सही राह और सही मार्ग नहीं। अक्सर देखी बड़े बड़े शहरों में यही होता है। कोर्ट घर के बच्चे इधर उधर जाकर रिश्ते बनते हैं, फिर रिश्ता तोड़ देते हैं, फिर कभी दूसरे दोस्त के साथ चले जाते हैं, कभी किसी और के साथ। आज के समय में यह मामूली बात हो गई है, लेकिन एक पवित्र रिश्ता वही हो जहां पर सिर्फ एक व्यक्ति के साथ रहकर आप चाहते हैं कि आप किसी भी दुख में बिल्कुल भी ना पड़े और जीवन में सुख हो। अपने कामों को सुधारने पर ध्यान दीजिए, ना किसी का दिल दुखाना है, का मन दुखाना है। बोली गई कुछ बातें आपके अपने ही परिवार के लोगों के दिल पर लगा सकती। आपको सोच समझकर बोलने की कला सीखना चाहिए। बताओ भरे जा सकते हैं लेकिन शब्दों के घाव भरने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। सोच समझकर बोलने की कला इसलिए आनी चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कई बार बोलते हुए कि हमारे सामने कौन है और कौन नहीं है। अक्सर आप गुस्से में क्या करते हैं कि हर किसी व्यक्ति को कुछ भी उठाकर बोल देते हैं, उसकी निजी जिंदगी में अपने शब्दों से प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। उसने आपको अपनी निजी जिंदगी के बारे में इसलिए बताया है क्योंकि आप उसके अपने हैं, आप पराया नहीं है। उसे व्यक्ति के दिल से आपकी पूरी इज्जत निकल जाएगी। बता देते हैं कि पैसों का आपको जब दिल्ली करनी पड़ सकती है, हो सकते हैं तो पैसों को आप योजनाबद्ध तरीके से खर्च करें। छोटी छोटी चीजों को अगर आप इस वक्त इग्नोर करेंगे, नजर तो देखिए बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है कि जीवन में सिर्फ देखिए, शाम के देखने का बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप जीवन में सिर्फ दुख देखेंगे तो आपको दुख ही दुख नजर आए, देखेंगे तो सुख नजर आएंगी। हर चीज में सुख और दुख दोनों समान विद्यमान रहता है। अब ये तो हमारी नजर पर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज। सब जिन लोगों का सपना था बुलेट, तो देखिए पैसों की व्यवस्था करना अभी से शुरू कर दीजिए क्योंकि आज के समय में बिना पैसों के कुछ नहीं मिलता है। ये बात आप भी जानते हैं। और अगर आप जैसे कुछ भी बड़ी चीज खरीदने की सोच रहे हैं, चादर हो उतनी, अगर आप वह चीज ले ले तो उसके बाद भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा बचे, क्योंकि देखिए हम इतना ही आपसे कहते हैं कि जितना चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अगर चादर से ज्यादा पर बाहर निकले तो मुश्किलें खड़ी हो सकती है। आपका स्वाभिमान पर कुछ लोग उंगली उठा शक्ति को खराब करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। मित्रों ये लोग आपके जीवन के अर्थ घूम रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है। इन्हें सिर्फ पहचान। व्यक्ति अपने चेहरे पर दो तरह के मुकुट लेकर घूमता है, एक वह मुकद्दर है और एक जो दूसरों के सामने जाए अपने बदनामी करते हैं, परिवार को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दूर कर लीजिए या फिर उससे व्यक्ति को ही दूर कर दीजिए। जीवन में कई बार अगर कोई व्यक्ति हमारे दुख या तकलीफ का कारण, या कभी कभी खुद को दूर करना चाहिए क्योंकि कई बार गलती हमारी ही होती है। अगर हम कांटों को दोष देंगे तो ये तो गलत है, कांटे तो अपनी जगह सही थे, गलती तो हमारी थी कि हमने वहां पर क्यों रखा। अर्थात यही कारण है मित्रों कि अगर कोई व्यक्ति गलत है और आप उसे व्यक्ति से रिश्ते की, गलतियां सबसे होती है और गलतियां सुधारने का मौका भी सबको दिया जाता है। आपकी सोच सुधारने की मैं आपके हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपनी सोच को सुधरी है, क्योंकि आप जो बोलते हैं आपके जीवन में वही चीज आती है, दिखाई देगा। छोटी छोटी चीजों में मित्रों आपको खुशियां प्राप्त होगी। जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है, होगा कि आपके जीवन में वही चीज आपके सामने बार बार दोहराएगी। ये किस्मत, यह नवग्रह और यह पत्र देते हैं मित्रों की आपके घर में यदि पितृ दोष है तो तुरंत आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। देखिए पितरों की कृपा जब इंसान को मिलती है तो इन सागर से भी तर जाता है, लेकिन जब पितरुष्ट हो जाते हैं, पितृ दोष लगता है, राजा भी रंग बन जाता है। कलयुग में आज के समय में लोगों को नहीं पर है पूर्वज क्या होते हैं, कुल देवी देवता क्या होते हैं पूछते हैं। कोई रामेश्वर जाता है लेकिन कोई अपने घर के मंदिर में जो हमारे कुल देवी देवता जो पितृ विराजमान है उनकी पूजा नहीं करता है। देखिए बाहर के तीर्थ करने से पहले घर के देवी देवताओं को खुश कर लीजिए, क्योंकि अगर वह खुश हो गए गांव के आगे सर झुकाने की नौबत ही आने देंगे। हमारे पितृ जो है वह हमारे घर के सबसे बड़े लोग होते हैं, आशीर्वाद से और फूलता है। तो आज मैं पितरों को प्रसन्न करने का एक बहुत गुप्त उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। इस गुप्त उपाय को आप जरूर सुन लेना। देखिए दोस्तों, दोष को दूर करने का उपाय बहुत सरल है, बहुत आसान। इस उपाय के कुछ कठोर नियम है जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पितृ को प्रसन्न करना बहुत आसान है, मुंह का पालन करना कठिन है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से दोष शांति, बस सिर्फ इतना ही करना है। लेकिन इतना नहीं, देखिए इसकी कुछ विधि है कि इस
उपाय को खासकर अमावस्या या सोमवार के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर स्वयं को पवित्र करके करना है। किसी पीपल के पेड़ के पास जाने, यदि संभव हो तो आपको ऐसा पीपल का पेड़ ढूंढना है जो या तो किसी मंदिर के पास हो या किसी नदी के पास हो। सबसे पहले उसे वृक्ष की जल अर्पित करें और थोड़ी देर कच्ची दूध चीनी भी कम से कम 11 दिन तक करना है। ये तो हमने आपको उपाय बता दिया है। देखिए दोस्तों, उपाय करना है आपको। अगर यह उपाय कर लिए तो धन से परिपूर्ण हो जाएगा।